इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार इनोवेटिव स्कीम्स लॉन्च कर रही है और इसी कड़ी में एक रिलेटिवली नई पेशकश है कॉन्ग्लोमेरेट थीम। कॉन्ग्लोमेरेट बेसिकली इंडिया के टॉप बिजनेस एम्पायर्स हैं। जिस तरह कई डिब्बों को जोड़कर एक लंबी रेल तैयार होती है, उसी तरह इंडिया के टॉप बिजनेस एम्पायर्स एक साथ कई बिजनेसेस चलाते हैं और ये बिजनेस एम्पायर्स इंडिया की ग्रोथ, इनोवेशन और रोजाना की कन्वीनियंस को ड्राइव करते हैं। पर अब आप भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके बिजनेस एम्पायर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड की, जिसका एनएफओ 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक ओपन है। दोस्तों, इंडिया के टॉप बिजनेस एम्पायर्स, जिन्हें हम कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं, ये एक साथ कई बिजनेसेस चलाते हैं। यानी कि ये एक ट्रेन की तरह हैं जिसमें इंजन एक है लेकिन कई डिब्बे लगे हैं। एक ड्राइवर, एक ट्रेन, लेकिन मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस अंडर वन अम्ब्रेला। कॉन्ग्लोमेरेट वो प्रमोटर लेड ग्रुप्स होते हैं जिनकी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज कम से कम 2 लिस्टेड कंपनीज होती हैं। मतलब एक ही ग्रुप के थ्रू आपको मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल सकता है। अब समझते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स। ये डीप पॉकेट्स होते हैं, यानी कि कैश रिच बिजनेसेस। ये अपना पैसा सनराइज सेक्टर्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर्स यूजुअली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। इन सनराइज सेक्टर्स में एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं, लेकिन जब कोई ग्रुप मल्टीपल बिजनेसेस में अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकता है तो ये बैरियर्स इतने चैलेंजिंग नहीं लगते। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और सॉलिड बैलेंस शीट के साथ कॉन्ग्लोमेरेट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद फंड कर सकते हैं और की मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस और मजबूत बना सकते हैं। दूसरा है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रुप बैलेंस शीट की वजह से लेंडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और साथ ही इन बिजनेसेस का साइज बहुत बड़ा होता है, जिससे इन्हें लोअर बोरोइंग कॉस्ट का फायदा मिल सकता है। लोअर रेट ऑफ कैपिटल की एक वजह यह भी है कि इनकी क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग होती है और हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और पावर जैसे सेक्टर्स में टॉप रेटेड कॉन्ग्लोमेरेट को बोरोइंग रेट्स ज्यादा फेवरेबल मिल सकते हैं। जबकि छोटी कंपनीज जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल वीक होती है, उन्हें अक्सर हायर इंटरेस्ट रेट पर कैपिटल अवेलेबल हो पाता है। इतना ही नहीं, कई कॉन्ग्लोमेरेट के पास अपनी कैप्टिव फाइनेंसिंग आर्म्स होती हैं, जैसे ऑटोमोटिव, हाउसिंग और रिटेल बिजनेसेस में। ये इंटरनल फंडिंग इकोसिस्टम उन्हें कॉस्ट कंट्रोल, लिक्विडिटी और कस्टमर कन्वीनियंस एंश्योर करता है और इस एडवांटेज से ग्रुप की सिनर्जीज और भी स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये उन्हें कॉस्ट एडवांटेज, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी देती है। उनका वास्ट कस्टमर बेस क्रॉस सेलिंग को सपोर्ट करता है और लार्ज पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स में पार्टिसिपेशन का मौका देता है। इसके अलावा है इंटीग्रेशन बेनिफिट्स, यानी कि इनकी एबिलिटी टू इंटीग्रेट ऑपरेशंस, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो या एडजेसेंट सेक्टर्स में। ये एंड टू एंड वैल्यू चेन्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्रिएट करती है। यदि एक स्टील कंपनी एनर्जी बिजनेसेस में एंटर करती है ताकि वो अपने लिए स्टेबल एनर्जी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी एंश्योर कर सके, तो ये है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है स्टील कंपनी का सीमेंट बिजनेस स्टार्ट करना, जिसमें स्टील को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त कॉन्ग्लोमेरेट्स पर फोकस क्यों? आज के ग्लोबल इकोनॉमी में रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा है। बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स ने दुनिया भर में बोरिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जबकि ट्रेड टेंशंस और टैरिफ डिस्प्यूट्स सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल प्रेशर ग्लोबलाइजेशन के बजाय रीजनलाइजेशन की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है और इसी बीच घटती डिमांड इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसे टाइम पर डाइवर्सिफाइड और रिच कैश फ्लो वाला ग्रुप ज्यादा मजबूत होता है और एक्सपेंशन का मौका ढूंढ सकता है। इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स नेचुरली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके पास मल्टीपल प्रॉफिट इंजन्स
और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हों, और कॉन्ग्लोमेरेट्स इस क्राइटेरिया को परफेक्टली फुलफिल करते हैं। साथ ही रिसेंट मार्केट डेटा उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। ऐसे ग्रुप्स का वेट इंडिया के लीडिंग इक्विटी इंडिसेस में पिछले एक दशक से तेजी से बढ़ रहा है। इनकी प्रेजेंस कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑटोज, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और इस तरह के कई सेक्टर्स में है, यानी कि ये ग्रुप्स इंडिया के इकोनॉमी के मजबूत पिलर्स हैं। यानी कि एक ही स्कीम के जरिए मल्टीपल सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर मिलती है। यदि बात की जाए इस स्कीम के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, तो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही अप्रोच फॉलो की जाएंगी, ताकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सिक्लिकल अपॉर्चुनिटी दोनों कैप्चर हो सके। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होंगे जैसे प्रमोटर्स क्वालिटी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सक्सेशन प्लानिंग, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, मोट, डिसरप्शन रिस्क और मार्केट शेयर। साथ ही पॉजिटिव ग्रोथ फेज में स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फाइनल पोर्टफोलियो में कैश रिच साउंड बिजनेसेस प्लस सिक्लिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का ब्लेंड होगा। यदि बात की जाए फंड की सुटेबिलिटी की, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो कॉन्ग्लोमेरेट थीम के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्कीम का बेंचमार्क है BSE सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स, और इस स्कीम को मैनेज करेंगे मिस्टर ललित कुमार, जिनका फंड मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शन हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स ग्रोथ और IDCW में से अपने लिए सुटेबल ऑप्शन चुन सकते हैं, और IDCW में पे आउट और री इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लमसम के साथ साथ SIP और STP के जरिए भी निवेश किया जा सकता है, और यदि इन्वेस्टर्स SWP के जरिए पैसा विड्रॉ करना चाहें तो ये ऑप्शन भी इस स्कीम में अवेलेबल होगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000 रुपीज है, और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि बात करें SIP की, तो मिनिमम 1000 पर इंस्टॉलमेंट से शुरुआत की जा सकती है। यूनिट्स अलॉट होने के विदिन 12 मंथ्स यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप इंडिया के टॉप बिजनेस ग्रुप्स की मल्टीपल ग्रोथ स्टोरीज में एक सिंगल स्कीम के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक थीमेटिक फंड है और ये फंड आपके कोर पोर्टफोलियो के बजाय सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इस स्कीम में आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका एक छोटा हिस्सा ही अलोकेट किया जाना चाहिए। और क्योंकि स्ट्रक्चर सिक्लिकल अप्रोच को प्ले होने में टाइम लगता है, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी ICICI प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।